हाँ, आज मैं आपको वॉवल के बारे में बताने जा रहा हूँ। वी ओ डब्ल्यू ई एल एस वॉवल्स। मैं वॉवल के बारे में बता रहा हूँ। ये इंग्लिश के वॉवल नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये शॉर्ट हैंड के वॉवल बता रहा हूँ मैं। इसमें कंफ्यूजन कर जाते हैं लोग। वो इंग्लिश वाले वॉवल ए आई ओ यू के हिसाब से देखने लग जाते हैं, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, ये जो वॉवल बता रहा हूँ मैं, ये शॉर्ट हैंड के वॉवल बता रहा हूँ। ये दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं डॉट वॉवल। दूसरे होते हैं डैश वॉवल। शॉर्टहैंड में वॉवल जो है दो प्रकार के होते हैं, डॉट वॉवल होते हैं और डैश वॉवल होते हैं। डॉट वॉवल में हम जो है डॉट का प्रयोग करते हैं, अर्थात बिंदी का प्रयोग करते हैं, और डैश वॉवल में हम डैश का प्रयोग करते हैं। डॉट वॉवल तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्लेस के हमने गिनती बताई थी, उसमें 1 2 3 फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, उसी हिसाब से वॉवल भी होते हैं। ये फर्स्ट प्लेस के, मतलब 1 नंबर लिखा है तो फर्स्ट प्लेस का वॉवल हुआ। 2 नंबर पे सेकंड प्लेस के वॉवल लिखूंगा मैं, और थर्ड नंबर पे थर्ड प्लेस के वॉवल आएंगे। ये मैं डॉट वॉवल के बारे में बता रहा हूं आपको। पहले स्थान पे जो आएगी आवाज आपकी, आ की आवाज आती है। मैं इंग्लिश में हिंदी में दोनों बता दूंगा, जिससे कि आप समझ लें अच्छी तरीके से। ये साउंड होती है, जो वॉवल बता रहा हूं ये साउंड है एक किस्म से। आ की साउंड आएगी, वो पहले स्थान पे होगी। आ की साउंड कैसे पता चलेगी? जैसे आप लिखिए पा, अब पा में आ की आवाज आ रही है, आ की साउंड आ रही है, वही मैंने आ यहां लिख दिया है, जिससे कि आप आसानी से समझ लें कि पहले स्थान पर वाविल आ का वाविल एक होता है, और दूसरा वाविल होता है ए का वाविल। जैसे टी एच ए टी आवाज आई दैट, ये ए है। दै ए की आवाज आ रही है दैट। इसे समझ लीजिए, फर्स्ट प्लेस के वाविल दो होते हैं, एक आ होता है जैसे पा, और दूसरा ए होता है जैसे दैट, दै, ए की आवाज आ रही है। तो इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। दूसरे स्थान पे, दूसरे स्थान का वाविल जो है ए होता है। इसमें हम अंग्रेजी में बता सकते हैं आपको, जैसे मे, मे। अब यहां पे क्लियर हो गया होगा, मे ए की आवाज आ रही है। और एक और आवाज आती है इसमें, वो भी ए की आवाज होती है, हल्की आवाज होती है, और वो जैसे पेन, पेन होता तो टी ई एन लिखते हैं, ई लिखा जाता है, लेकिन ए की आवाज देता है पेन, हल्की। में हैवी साउंड आ रही है, पेन लाइट साउंड आ रही है, आ ए की आवाज रही है। और एक चीज और बता दूं, अक्सर बच्चे इस आवाज में, इसमें जो है गलती करते हैं, समझ नहीं पाते ये वाली आवाज आ रही है या ये वाली आ रही है। उसके लिए आप जो है ये कर सकते हैं, एक वैसे बता रहा हूं, अगर ई से अगर स्टार्ट कहीं अक्षर हो रहा है या ई का प्रयोग हो रहा है,
तो ज्यादातर जो है वो सेकंड प्लेस की आवाज ये पेन वाली होगी उसमें। वो इसको पेन बोल देते हैं तो गलत हो जाता है, वो पहले ये समझ लेते हैं तो वहीं पर अक्षर गलत बन जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आवाज ये भी एक ही आ रही है, ये लाइट साउंड है, लाइट साउंड। ये हैवी साउंड है, ये हैवी। दो तरीके की होती हैं, एक हैवी साउंड होती है, एक लाइट साउंड होती है। जैसे पा में भी पा हैवी साउंड आ रही है, दैट आपकी जो है लाइट साउंड आ रही है। ए हैवी साउंड आई, पेन ये लाइट साउंड आई। तो ये आपको मैंने फर्स्ट प्लेस के सेकंड प्लेस के वॉवेल बता दिए। अब थर्ड प्लेस पे क्या आता है? थर्ड प्लेस पे होता है ई। ई ई में जैसे आप ले लीजिए वी। वी तो आपको ई की आवाज सुनाई दे रही है, वी ई की आवाज आ रही है, ये भी हैवी साउंड है। इसके अलावा एक और होता है ई। ई वो करते करके बोलते हैं हम, ये लाइट साउंड आ रही है, एक आती है ई वी, और दूसरी ई। ई से बना दीजिए आप, इज। अब आपको क्लियर हो गया होगा, वी हैवी साउंड है, इज लाइट साउंड है। तो ये जो है डॉट वाविल तीन प्रकार के होते हैं, इनको आप अच्छी तरीके से रट्टा लगा लीजिए, ये भूलना नहीं चाहिए आपको। पहले स्थान पे आ है, दूसरे पर ए, तीसरे पर ई ई। तो इसके बाद जो है मैं आपको वाविल ये याद करने के बाद में, ये डैश वाविल तो बाद में बताऊंगा मैं, इससे अक्षर लिखना मैं बताता हूं कैसे लिखा जाएगा, ये बाद में बता दिया जाएगा आपको। अभी हम डॉट वाविल की बात करते हैं। अब जैसे आपने लिखना है CALM, इसको पढ़ते हैं काम। काम में आ की आवाज आ रही है, तो क्या होता है, जो पहली आवाज आ रही है उस स्थान पर हम अक्षर की स्टार्टिंग करते हैं बनाने की। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहां पे बनाया जाए? काम में के और एम दो वर्ड सुनाई दे रहे हैं हमको, और आ का वाविल सुनाई दे रहा है। तो आ का वाविल ये बता रहा है कि आप के को पहले स्थान पे बनाइए। तो के को आप पहले स्थान पे बना दीजिए, और उसके बाद में आपको पेंसिल नहीं उठानी है, एम बना देना उतनी बड़ा, आप पेंसिल उठा लेंगे। अब इसके बाद बोल के देखेंगे कि के में आ की आवाज बिफोर में आ रही है या आफ्टर में आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितने हॉरिजेंटल स्ट्रोक होते हैं, इनकी बिफोर साइड ऊपर होती है और आफ्टर साइड नीचे होती है। अब हमें यहां देखना है कि आ की आवाज के से पहले आ रही है या के बाद में आ रही है। आ की आवाज आफ्टर साइड में आ रही है, तो आफ्टर साइड में ये एक नंबर का फर्स्ट प्लेस का वाविल है। तो फर्स्ट प्लेस पर एक नंबर पे आप यहां बिंदी लगा दीजिएगा, गाड़ी डार्क बिंदी लगा दीजिएगा। ये बिंदी आ पढ़ ली जाएगी, के आ और एम काम हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा अक्षर है कैम। CAM कैम। कैम में भी के और एम की आवाज सुनाई दे रही है। अब कहां पे बनाएं, इसका पता हमें वाविल से लगता है। जो पहला वाविल है वो ए की आवाज आ रही है, ए भी फर्स्ट प्लेस का वाविल है, तो हम के को फर्स्ट प्लेस पे बनाएंगे। के को हम फर्स्ट प्लेस पे बना देंगे और फिर एम बना देंगे। और इसके बाद में के में आ की आवाज हल्की आ रही है, आ की नहीं आ रही, वो ए की आ रही है। दोनों वाविल हैं पहले स्थान के, एक आ है एक ए है। यहां पर कैम हल्की आवाज आ रही है, तो बाद वाली साइड में आफ्टर साइड में यहां पे हल्की बिंदी लगा देंगे, ये बिंदी ए की आवाज देगी।
तो ये हो जाएगा कैम, ये हो गया काम, हैवी साउंड कैम, लाइट साउंड। हैवी साउंड के लिए डार्क वॉवेल लगाएंगे और लाइट साउंड के लिए लाइट वॉवेल लगाएंगे, हल्का वॉवेल लगाएंगे। मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये बनेगा। इसके बाद BAIT, इसको पढ़ते हैं बेट। इसमें हमें वर्ड सुनाई दे रहे हैं बी और टी। अब इसको कहां पे बनाया जाए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन से वाविल की आवाज आ रही है। बे, ए की आवाज आ रही है, ए सेकंड प्लेस का, मे वाला, बे में एक ही सी आवाज है दोनों। तो आप बी को लाइन पे बनाएंगे क्योंकि सेकंड प्लेस का इसमें वाविल आ रहा है, तो बी को आप सेकंड प्लेस पे बना दीजिए। उसी के साथ में फिर टी बना दीजिए। अच्छा, बी और टी बन गया आपका, वाविल के अनुसार बना दिया। अब इसमें हमने वाविल लगाने हैं, तो ये देखेंगे बी में ए की आवाज बिफोर में आ रही है या आफ्टर में आ रही है। इसका बिफोर इधर है हमारे लेफ्ट हैंड में और आफ्टर है हमारे राइट हैंड में। तो ए की आवाज हमारी राइट हैंड में आ रही है, बी के बाद में हम बोलते हैं, तो बी के बाद में 2 नंबर का वाविल है, तो 1 और 2 यहां पर हम बिंदी लगा देंगे, तो बी, ए और टी बेट हो जाएगा। हैवी साउंड आ रही है बेट। अब इसी तरीके से दूसरी आती है बैट। बैट वो भी पेन वाली मैंने बताई थी आपको कि जो है हल्की, जो है ये ई जो लिखा हुआ है अगर किसी अक्षर में आ रहा है तो ज्यादातर जो है वो ए की आवाज देती है, हल्की आवाज आती है, जैसे बैट, BAT बैट। अब इसमें सेकंड प्लेस का वाविल है, तो सेकंड प्लेस पे हम बी बना देंगे और फिर टी बना देंगे। और बी में आफ्टर साइड में, क्योंकि बी के बाद में हल्की आवाज आ रही है एक ही, तो बाद वाली साइड में लाइट वाविल लगा देंगे 2 नंबर पे। तो ये जो है आपका BAT बैट पढ़ लिया जाएगा। अब आ जाइए आप थर्ड प्लेस के वाविल में। थर्ड प्लेस के वाविल में जैसे आपको लिखना है ईल, EEL, ईल। इसमें ई की आवाज आ रही है, थर्ड प्लेस की है, जैसे वी, जैसे ई, ईल। तो क्या करेंगे हम, इसमें वर्ड तो एल ही आ रहा है बस, और कोई वर्ड ही नहीं है, बाकी तो वाविल है। तो एल को हम जो है थर्ड प्लेस पे बना देंगे। थर्ड प्लेस हमारा होता है लाइन काट के, इस तरीके से। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ई की आवाज एल के बिफोर साइड में आ रही है या आफ्टर साइड में आ रही है। तो इसमें ई हम पहले बोलते हैं, तो बिफोर में आ रही है, बिफोर में 3 नंबर पे हम बिंदी लगा देंगे, डॉट, ये ईल पढ़ ली जाएगी। अगर हमको इल लिखना हो, ILL, इसमें भी थर्ड प्लेस की आवाज आ रही है लेकिन हल्की आ रही है, इज वाली आ रही है, इसको हम थर्ड प्लेस पे बनाएंगे और बिफोर साइड में हल्की बिंदी लगा देंगे, तो ये इल हो जाएगा। लिखते समय इस बात का ध्यान रखिएगा, पहला वाविल जिस स्थान पे लगेगा वो अक्षर भी उसी स्थान पे होना चाहिए। ये नहीं कि वो अक्षर दूसरे या तीसरे बन रहा हो और लगा रहे हो आप पहले स्थान का वाविल, तो गलत हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा और बाकी अगले वीडियो में और विस्तार से बताऊंगा। धन्यवाद।